अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11वीं शरीफ के दिन मुर्गे वगैरह पर फातिहा कैसे देते हैं, गौसे पाक के नाम पर मुर्गा या बकरा पालना कैसा है, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आप समाअत करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बकरे या मुर्गे को इसलिए पाला जाए या ख़रीदा जाए कि इस जानवर को गौसे आज़म या ख्वाजा गरीब नवाज़ या मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन के लिए ईसाले सवाब की नीयत से ज़बह करके लोगों को खिलाना है, या यूं ही किसी बुज़ुर्ग के नाम से जानवर रख लिया जाए, पाला जाए, तो लोग इसके हवाले से कहते हैं कि ये नाजायज़ व हराम है, बल्कि शिरक है। अगरचे जानवर ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया जाए। नाज़रीन, ये एक अहम मसला है और इसका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 11वीं शरीफ में लाखों मुसलमान गौसे पाक के नाम पर नज़र नियाज़ करते हैं, मुर्गा ज़बह करते हैं, बकरा ज़बह करते हैं, पालते हैं। देखिए, किसी भी बुज़ुर्ग के नाम पर जानवर रखना, उसे पालना, उनकी तरफ निस्बत करके उस जानवर को पुकारना, मिसाल के तौर पर ये गौसे पाक का बकरा है, ये फ़ुला बुज़ुर्ग के नाम का बकरा है, और उनके ईसाले सवाब के लिए ज़बह करना जायज़ है या नहीं, इसको समझने के लिए कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। नंबर 1, जानवर ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और कोई मुसलमान उसे ज़बह करे तो ऐसा जानवर हलाल होता है। हाँ, अगर जानवर को ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला के नाम के अलावा किसी और का नाम लिया जाए, मिसाल के तौर पर ज़बह करते वक्त गौसे पाक का नाम लिया जाए, ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम लिया जाए, मखदूम पाक का नाम लिया जाए, किसी भी बुज़ुर्ग का नाम लिया जाए, तो वो जानवर हराम होगा, उसका खाना भी हराम होगा। लेकिन आम तौर पर शायद ही कोई मुसलमान ऐसा करता होगा। नंबर 2, बकरा या मुर्गा ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, लेकिन ज़बह करने का मकसद कुछ और हो, तो इससे जानवर हराम नहीं होता। मिसाल के तौर पर कसाई जो जानवर ज़बह करता है, उसका मकसद माल कमाना होता है कि इस गोश्त को बेचकर मैं माल कमाऊँगा। शादी ब्याह करने वाले का मकसद लोगों को खाना खिलाना होता है, बल्कि ये तो कुछ सूरतों में सवाब भी है, जैसा कि हदीस पाक में है, जिसने मेहमान के लिए जानवर ज़बह किया तो ये जानवर उसकी तरफ से जहन्नम का फ़िदिया हो जाएगा। इसी तरह किसी बुज़ुर्ग के लिए ईसाले सवाब की नीयत से जानवर ज़बह करना ये भी मुस्तहब और अच्छा काम है। नंबर 3, रही ये बात कि उस जानवर को बुज़ुर्गों की तरफ निस्बत करके इस तरह पुकारना कि ये गौसे पाक का बकरा है, ख्वाजा गरीब नवाज़ का बकरा है, मखदूम पाक का बकरा है, तो ये भी जायज़ है। और इसका मतलब होता है कि वो जानवर जो फ़ुला बुज़ुर्ग के ईसाले सवाब के लिए है। ये मुराद नहीं होता कि इसे गौसे पाक के नाम पर ज़बह किया जाएगा, माअज़ल्लाह। और अहादीस करीमा में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। सौम दाऊद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा, सलात दाऊद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज़ जाता है, मुसाफिर की नमाज़, ऊँटों की ज़कात, औरतों की नमाज़ वगैरह। इससे कोई भी ये नहीं समझता माअज़ल्लाह ये रोज़े हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इबादत हैं या ये नमाज मुसाफिर के लिए इबादत है, बल्कि एक ताल्लुक़ की बिना पर निस्बत कर दी जाती है। इसी तरह यहाँ भी एक ताल्लुक़ है, यानी बुज़ुर्गों को ईसाले सवाब करने की नीयत, इसी ईसाले सवाब की नीयत की वजह से निस्बत कर दी जाती है। ये गौसे पाक का बकरा है, ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम का बकरा है। खुलासा कलाम ये कि अगर कोई शख्स गौसे पाक या ख्वाजा गरीब नवाज़ या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर बकरा या मुर्गा वगैरह पालता है तो ये बिल्कुल जायज़ है, और ये कोई कुफ्र व शिरक नहीं है और ना गुनाह है, बल्कि मुस्तहब है। और 11वीं शरीफ के दिन मुर्गे या किसी भी चीज़ पर फातिहा कैसे देते हैं, इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है अलग से, ऊपर आई बटन में, या इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर